अद्भुत है ये क्षण। अद्भुत हो तुम सब लोग, और जो अब मैं तुम सबसे कहने जा रहा हूं वो भी अद्भुत है। ये असुर जिसके समक्ष तुम सब झुकते रहे, जिसके रूप आकार से तुम सब परिचित हो, उसका अंतःकरण, उसकी अंतरात्मा अब वो नहीं रही। इस शरीर में अब एक नई सोच वास करती है। उससे मैं तुम सबका परिचय करवाने आया हूं। कली हूं मैं, काल हूं मैं, विकट नहीं विकराल हूं मैं। सब मृतक हैं और ताल हूं मैं। तुम सभी असुरों की शक्ति बड़ी महान है, किंतु उसके पश्चात भी तुम लोग अपना वर्चस्व स्थापित नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि मात्र शक्ति तुम्हें तुम्हारे ध्येय, तुम्हारे लक्ष्य तक नहीं ले जा सकती, किंतु मैं ले जा सकता हूं। इसीलिए इसी क्षण से तुम सबकी जिह्वा पर नाम तो मोर का होगा, किंतु मस्तिष्क में विचार कली का होगा। सब वैसा ही करोगे जैसा मैं कहूंगा। आज से समस्त असुरों में तुम मेरी सबसे प्रिय कठपुतलियां होंगे। हम सब मिलकर एक नया काल लाएंगे। एक नया युग लाएंगे। हम सब मिलकर त्रेता युग में ही कलयुग ले आएंगे।
देवराज, अब हमारे समक्ष कोई भी शत्रु अधिक समय तक टिक नहीं पाएगा। अशु, इन्हें चोट कैसे लगी? हुआ क्या? राजकुमारी जी, आप सकुशल हैं? कुछ हुआ तो नहीं आपको? सेनापति जी, हम ठीक हैं। किंतु आप इतने चिंतित क्यों हैं? और ये चोट कैसे लगी आपको? ये बस एक छोटा सा घाव है, आप चिंतित ना हो। ये छुपन छुपाई का खेल अत्यधिक आगे जा चुका है। राजकुमारी जी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अब उन्हें पुनः इस गांव में नहीं ला सकते। आज तो संकट टल गया, किंतु कौन जाने भविष्य में कैसा संकट, कैसी विपदा आएगी। अब कौन सी नई आपदा खड़ी करने का विचार है जो मुझे यहां लेकर आए हो? पता है इंद्र, देवराज होने के बाद भी इतने व्याकुल और चिंतित क्यों रहते हो? क्योंकि तुम अपने हितों के लिए परिस्थितियों में निरंतर हेर फेर करने का प्रयत्न करते हो। और जब तुम्हें आभास होता है कि परिस्थितियों से तुम्हारा नियंत्रण घट रहा है, तुम व्याकुल होने लगते हो। इसे नकारने की आवश्यकता नहीं है देवराज। सत्य क्या है ये तुम भी जानते हो और हम भी। परिस्थितियों को छोड़कर लोगों को अपने वश में करना सीखो। उनको अपने मन के अनुकूल करने को विवश करो, क्योंकि परिस्थितियां बदल सकती है, प्रवृत्ति नहीं। तात्पर्य क्या तुम्हारा? उस देवी कन्या ने अपनी सखी को वचन दिया है कि संकट आने पर वो उसकी सहायता करने गांव अवश्य आएगी। समय आ गया है उसकी शक्ति और उसके वचन को परखने का। चलो उसका वचन पूर्ण करने में उसकी सहायता करते हैं। शेरू, हमने भारती को वचन तो दे दिया है, किंतु वो अब इस पूरे सपने से इतनी चिंतित क्यों हो गई? संपूर्ण गांव पर भला कोई संकट आ सकता है? ये तो असंभव है ना? असंभव को संभव करना आता है मुझे। अब उस गांव पे कैसे संकट मंडराएगा? यदि तुम्हें उसका उत्तर चाहिए तो वो यही है। शिव, भले ही भारती का भय बड़ा असंभव सा है, परंतु उसमें कुछ सच्चाई अवश्य है। बस यही कामना है कि भारती का बुरा सपना सपना ही बनकर रह जाए। चलो अब हमें भी सो जाना चाहिए। यहाँ? किंतु यहाँ तो बंजर भूमि के अलावा और कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हट जाओ इंद्र, तुम मेरे मार्ग को अवरुद्ध कर रहे हो। सहनशीलता की भी कोई सीमा होती है जो तुम लांघ रहे हो। अपनी योजना के बारे में बताते नहीं हो और मुझसे अपेक्षा रखते हो कि मूर्ख असुरों की तरह तुम्हारा अनुसरण करता रहूं। और आप मुझे यहां से हटाना चाहते हो? कदापि नहीं। मैं अपने स्थान से नहीं हिलूंगा। जैसी तुम्हारी इच्छा इंद्र।
तुमने तो कहा था तुम अपने स्थान से नहीं हिलोगे। कहीं तुम वही तो नहीं कर रहे हो जो मैं सोच रहा हूं? हाँ, मैं तलातल का द्वार खोल रहा हूं। स्वागत है पिशाच राज। आशा करता हूं तलातल से यहां तक की तुम्हारी यात्रा सुखद रही होगी। हे मूर्ख असुर, तलातल से मुझे यहाँ लाने की धृष्टता तूने कैसे की? पता नहीं तुझे विनाश का दूत हूं मैं। मेरी शक्ति विध्वंस है। मेरे क्रोध से टूटकर गिरता है आकाश, कांपती है सारी सृष्टि। पिशाच राज हूं मैं। पता है तेरा अगला पिछला दायां बायां ऊपर नीचे अतीत भविष्य सब पता है, किंतु अब तो जगा दिया। क्या करेगा तू? समस्त असुरों की भांति जीवन पर्यंत मेरे निर्देशों का पालन करेगा तू भी। क्या सर फट गया या माथा फट गया है? तेरे निर्देशों का अनुसरण करूंगा मैं। इस इंद्र के कारण पाताल हार कर भयभीत होकर पृथ्वी पर छिपा पड़ा है और तुम मुझे अपने निर्देशों पर चलाओगे। मूर्खता करना तुम असुरों का जन्म सिद्ध अधिकार प्रतीत होता है। कान खोलकर सुन लो, हम 50 पर तुम्हारा कोई वर्चस्व नहीं। पुनः मेरी निद्रा भंग करने का दुस्साहस कभी मत करना, कभी नहीं। बताओ अब क्या विचार है? मेरे निर्देशों का पालन करोगे या? करूंगा, तुम जो बोलोगे मैं करूंगा। तुम असुर नहीं हो, तुम कोई साधारण असुर नहीं हो। तुम्हारे जैसे शक्तिशाली से मेरा पहले कभी पाला नहीं पड़ा।
कौन हो तुम? मैं कौन हूँ ये जानने के लिए तुम्हारे पास संपूर्ण जीवन काल है, किंतु आने वाली 10 रात्रियों के लिए मुझे तुम्हारी और तुम्हारी शक्तियों की आवश्यकता है। क्या चाहिए तुम्हें? तुम्हारे पास लोगों को तलातल में खींचने की शक्ति है और नक्षत्रों की दशा ऐसी है कि अगले 10 दिनों तक तुम्हारी शक्ति अपने चरम पर होगी। हम तुम्हें अपनी शक्ति प्रदर्शन का अवसर दे रहे हैं। तुम्हें शिवपुरम राज्य में ही गांव में जाना है और रात को जैसे ही गांव वाले सोएंगे तुम उन्हें एक एक करके तलातल ले जाओगे। तुम्हें एक ऐसा संकट उत्पन्न करना है जिससे उभरना असंभव हो। समस्त गांव वासियों के लिए काल बनना है तुम्हें। हो गया। जो सुप्त हुआ सो लुप्त हुआ। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। गांव वालों के साथ ऐसा नहीं होने देंगे हम। गांव वालों पर कोई संकट नहीं आने देंगे हम।